नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ ने अनंता हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। उनके पार्थिव शरीर को उदयपुर स्थित समौर बाग पैलेस लाया गया, जहां से अंतिम यात्रा शुरू होकर जगदीश चौक, घंटाघर, बड़ा बाजार, भड़बूजा घाटी, दिल्ली गेट होते हुए आयर स्थित महाचक्र। इस दौरान कई राजनेताओं और ब्यूरोक्रेटों ने पुष्पांजलि अर्पित की। अंतिम संस्कार में महेंद्र सिंह मेवाड़ का पूरा परिवार मौजूद रहा। उनके बेटे विश्वराज सिंह नाथुराज से भाजपा विधायक और बहू महिमा कुमारी राजस्थान से सांसद हैं। महेंद्र सिंह मेवाड़ भी 1989 में चित्तौड़गढ़ से एक बार लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने थे। महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मेवाड़ पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उप मुख्यमंत्री भी उनके निधन पर शोक जताया। महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी मेवाड़ राजतंत्र और लोकतंत्र का एक ऐसा समन्वय थे जिन्होंने सांसद के नाते भी अपनी भूमिका को बखूबी निभाया। उदयपुर का राजघराना अपनी निष्ठा, समर्पण और देशभक्ति के लिए जाना जाता है। उसी परंपरा को महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी ने आगे बढ़ाया। उनका दुखद निधन हुआ है, जिसकी क्षति कभी की नहीं जा सकती, पूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन केवल मेवाड़ नहीं, पूरे देश में उनके निधन से लोगों को तकलीफ है और हर व्यक्ति ने जिसने इस राजघराने की प्रशंसा कीर्ति सुनी है, उसको सबको इस बात का बेहद गम है। मैं भी पार्टी परिवार की तरफ से आज उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करने आया हूं। राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए सोमवार को प्रचार का आखिरी दिन है। बीजेपी ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कई बड़े नेता भी प्रचार में जोर शोर से लगे हुए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर डूंगरपुर के 84 पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों की ओर से सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत किया गया। यहां सीएम भजनलाल शर्मा ने जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। धरती पर आता रहा हूं, प्रकृति की कोख में बसा ये बागड़ राजस्थान के मस्तक पर मुकुट के समान है। और मुकुट के समान इसलिए है क्योंकि यह क्षेत्र हरा भरा क्षेत्र है, पानी की प्रचुर मात्रा है। मैं इसलिए मेरे भाई और बहनों कहना चाहता हूं कि जब से हमारी 11 महीने हमारी सरकार को हुए हैं, अगर सबसे ज्यादा अगर मैं आया हूं तो इस बागड़ की धरती पर आया हूं, बागड़ की धरती पर आया हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने अपनी सरकार की प्राथमिकता बागड़ की धरती को प्रथम स्थान दिया है। भाजपा की सरकार राजस्थान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए हमने सरकार बनने के साथ हर एक क्षेत्र में प्रभावी तरीके से काम किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं और आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि 84 विधानसभा क्षेत्र में पानी के लिए हमने बजट की घोषणा की थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई मेरे पास गया था क्या? आप में से कोई गया था क्या? अगर उन जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज तक वो जनप्रतिनिधि एक भी दिन मेरे पास नहीं आए, एक भी दिन मेरे पास नहीं आए। लेकिन मैंने 125 करोड़ की लागत से सोम कमला अम्मा भीखाबाई सागबाड़ा फीडर परियोजना की घोषणा की है। इसमें सागबाड़ा तहसील हेतु सोम कमला अम्मा बांध के अतिशेष जल को फीडर के माध्यम से लाया जाएगा। इससे माही के टेल तक पानी पहुंचेगा और 84 को इसका लाभ मिलेगा। उदयपुर के लिए देवास परियोजना, पूर्वी राजस्थान के लिए ईआरसीपी की योजना, शेखावाटी के लिए यमुना जल समझौता हमारी राजस्थान की पानी की प्राथमिकता रही है। अगर मैं रोजगार की बात करूं, क्योंकि युवाओं की बात आती है और मैं चाहता हूं कि युवाओं की बात आती है, तो आपने देखा होगा हमने 2 साल का कैलेंडर जारी किया है। हमने कहा है युवाओं से आप मेहनत करिए, आपको रोजगार मिलेगा। 5 साल में हमने 4 लाख सरकारी नौकरियों का वायदा किया है और इस साल हमने पहली साल में 1 लाख नौकरियों का वायदा किया है।
33,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए। आने वाले समय में लगातार आपको नियुक्ति पत्र हमारे युवाओं को मिलेंगे और आने वाले समय में 1 साल में, आज मैं आपसे कह रहा हूं, 1 लाख नियुक्ति देने का काम हमारी सरकार करेगी। आपने देखा होगा कैबिनेट में अभी हमने 90,000 वैकेंसियों को मंजूरी दी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मैंने जब मेरे पास आया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 60,000 पद खाली हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 60,000 पद क्या 11 महीने में खाली हो गए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 11 महीने में खाली हो गए? ये रिक्तियां क्या 11 महीने की है? 23,000 सफाई कर्मियों की नियुक्तियां क्या 11 महीने की है? 7,000 ड्राइवरों की भर्तियां क्या 11 महीने की है? मैं उन सरकारों से कहना चाहता हूं जिन्होंने उस गरीब का और किसान का दर्द नहीं जाना, उन युवाओं का दर्द नहीं जाना। अगर ये 5 साल, 4 साल, 6 साल पहले अगर ये हमारे उन युवाओं को नौकरी दे देते तो इनका क्या जाता, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि इनकी नीयत में खोट था। कांग्रेस ने हमेशा इसी तरह का काम किया है। उसने झूठ और लूट की राजनीति की है, उन्होंने भ्रष्टाचार की राजनीति की है, इसलिए वो किसान के उस बेटे को, मजदूर के उस बेटे को रोजगार नहीं देना चाहते थे। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने आपसे जब 11 महीने पहले हम आपको बीच में आए थे वोट लेने के लिए, वोट मांगने के लिए, हमारे संकल्प पत्र में हमने आपसे वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो 450 रुपए में सिलेंडर देगी। मैं आपको कहना चाहता हूं 15 दिसंबर को हमने शपथ ली थी हमारी सरकार ने, और 1 जनवरी को 450 रुपए में सिलेंडर करने का काम हमारी सरकार ने किया। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 1,000 रुपए थी उसको 1,150 रुपए का करने का काम हमारी सरकार ने किया। यही नहीं, हमारी आंगनवाड़ी की जो बहनें थी उनकी भी 15% पेंशन बढ़ाने का काम किया। हमारे चाहे सरपंच हो, पंचायत समिति के सदस्य हो, पंच हो, उन सभी का भत्ता बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को दी जाने वाली राशि को 5,000 से बढ़ाकर 6,500 रुपए का काम हमारी सरकार ने किया। राजीव कागे संकुल स्तरीय CLF की गतिविधियों का संचालन के लिए स्वयं के भवन की आवश्यकता हमने देखी और हमने उनकी घोषणा की, और मैं इस प्रकार से उदयपुर के सांसद द्वारा सलूमर विधानसभा क्षेत्र में सकल संगठन भवनों के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति हमने जारी की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा महाराष्ट्र में बीजेपी को लेकर दिए गए बयान पर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस की मानसिकता रही है कि समाज को बांटो और राज करो। पिछले 60 साल के अंदर कांग्रेस में एक ही परिवार हावी रहा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद भी खड़गे कुर्सी उठाते हुए नजर आए। राठौड़ ने कहा कि देश की जनता ने अब संकल्प ले लिया है कि देश की बागडोर जनता के पास रहेगी। इसी के कारण पिछले 11 साल से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद मिल रहा है। तो अंग्रेजों के जाने के बाद में कांग्रेस की मानसिकता वही रह गई कि समाज को बांटो और राज करो। पिछले 60 साल के अंदर एक परिवार की बढ़ोतरी हुई। आज खड़गे जी उस परिवार के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बावजूद कुर्सी उठाते नजर आते हैं। देश की जनता ने अब संकल्प ले लिया है कि देश की बागडोर जनता के पास रहेगी और इसी कारण से पिछले 11 साल से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद मिल रहा है। एक नया राजनीतिक युग प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर आए हैं जिसमें आज राष्ट्रीयता का भाव है, जिसमें एकात्मता का भाव है। हम किसी भी वर्ग से हों, हम किसी भी क्षेत्र से हों, हम सब एक ही हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव से तेज गति से भारत बढ़ रहा है। आज दुनिया के देश भारत के साथ बात करना चाहते हैं, दुनिया के देश भारत के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं और ये जो ताकत है भारत की आज गांव के हर गरीब, हर महिला, हर नौजवान के पास में पहुंच रही है। और इसी कारण से हर चुनाव के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता के भाव से जहां राज कर रही है वहां उनको वापस से आशीर्वाद मिलता है
और कांग्रेस के पांव के नीचे से जमीन खिसक। मनजिंदर को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि इस बदलते भारत के नए युग की शुरुआत का यह परिचय इससे बेहतर नहीं हो सकता कि सेना, एकेडमिया, इंडस्ट्रीज और सरकार एक साथ मिलकर आगे किस दिशा में चलना है उस पर सोच विचार कर सके। ये ज्ञान शक्ति थिंक टैंक जो आपने शुरू करा है, मैं उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से पिकी यहां पे मौजूद है। बहुत सारे हमारे वेटरन्स हैं जो अब बिजनेस की तरफ कूच कर चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। भारत के अंदर 2014 के बाद जो सबसे बड़ी कमजोरी माना जाता था कि हम सबसे बड़ा मार्केट है, उस बड़ी कमजोरी को भारत की सबसे बड़ी ताकत बना दिया देश के प्रधानमंत्री ने कि अगर हम सबसे बड़ा मार्केट है तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज भी भारत के अंदर ही होनी चाहिए। अनेकों ट्रीटी साइन करी गई हैं, ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए हैं, स्विट्जरलैंड हो, जापान हो, यूरोपियन यूनियन हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं और उनके तहत आज भारत के साथ ट्रेड करना, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना बहुत आसान हो गया है। बहुत सारी कंपनीज हैं देश विदेश की जो राजस्थान में काम करना चाहती हैं, भारत में काम करना चाहती हैं, भारत की कंपनीज के साथ काम करना चाहती हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर देवली उनियारा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। उन्होंने देवली, राजमहल और दूनी क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे। उन्होंने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। सरकारी कॉलेजों और भगवा रंग से रंगने के राज्य सरकार के फैसले पर भी दिलावर ने जवाब दिया। फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि इसमें गलत आखिर क्या है, हमारा तो पूरा देश ही भगवा का है। आजादी से पहले हमारा देश का झंडा भी भगवा था। अग्नि की लो निकलती है, वह केसरिया निकलती है। जब सूर्य भगवान निकलते हैं और अस्त होते हैं तो सूर्य भगवान का रंग केसरिया होता है। की धृष्टता है, वहां की सत्ता पक्ष की जो है उनको कांग्रेस समर्थन कर रही है और कांग्रेस ने इस बात का समर्थन किया है कि धारा 370 वापस बहाल होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? कांग्रेस ही चाहती है कि तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाए, भारत माता की जय नहीं बोली जाए, भगवान राम की जय नहीं बोली जाए। पिंक सिटी जयपुर की फिजाओं में एक बार फिर से भड़काऊ भाषण की गूंज सुनाई देती है। यह भड़काऊ भाषण जयपुर आए इस्लामिक धर्मगुरु तौकीर रजा खान ने दिया है। उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी के मसले को लेकर कहा कि किसी के बाप की औकात नहीं है कि वह हमारी संपत्ति को कब्जा सके। तौकीर रजा ने कहा कि हमारे युवा बुजदिल नहीं है, हमने उनको रोक रखा है। रजा ने कहा कि जिस दिन हम सड़कों पर आ गए तो आपकी रूह कांप जाएगी। कहता हूं तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अंजामान के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। ये ऐसी तादाद में देखो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। अपने मुल्क के लिए जद्दोजहद करते हैं। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर आज शाम प्रचार थम जाएगा। 1915 मतदान केंद्रों पर 8,928 कर्मी
मतदान कराएंगे। रामगढ़, दौसा, झुंझुनू, सलूम्बर, 84, ख्विंसकर और देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। 313 माइक्रो ऑब्जर्व नियुक्त किए गए हैं। सुरक्षा में राजस्थान पुलिस, RAC, CRPF और होमगार्ड के 9000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। 843 मतदान केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसमें दौसा और ख्विंसकर के सभी मतदान केंद्र शामिल हैं। 1122 मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग होगी और 85 जगह एक परिसर में 3 या इससे अधिक मतदान केंद्र हैं, जहां लाइव स्ट्रीमिंग से मतदान केंद्र के बाहर नजर रखी जाएगी। राजस्थान पुलिस में नौकरी के लिए हुई SI परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर जयपुर में 2 युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए। पिछले 24 घंटे से प्रशासन की उन्हें समझाने की सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। विकास बिधूड़ी और लादू गोदारा नाम के ये दोनों युवक खुद को बेरोजगार बता रहे हैं। उनकी मांग है कि जब तक उनके प्रतिनिधि मंडल की मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होती तब तक वो नीचे नहीं उतरेंगे। उन्होंने एक वीडियो जारी कर मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर बेरोजगारों के साथ न्याय करे। युवाओं को समझाने के लिए जयपुर की DCP ईस्ट तेजस्विनी गौतम समेत कई अधिकारियों ने कई प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। राज्य सरकार के निर्देशानुसार राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत सांचौर शहर स्थित निजी होटल में जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरंतर प्रगति कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में नव उद्योगों की स्थापना और विस्तार हेतु राज्य सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप राजस्थान आने वाले वर्षों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। अब तक जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट में 2746 करोड़ रुपए के 65 MOU साइन हो चुके हैं। जोधपुर की ब्यूटिशियन अनीता चौधरी मर्डर केस को आज 13 दिन बीत चुके हैं। केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक अनीता के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। उसका शव 6 टुकड़ों में एम्स अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। परिजन अपनी मांगे पूरी नहीं होने तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करने देने पर अड़े हुए हैं। वे अभी भी धरने पर बैठे हैं। परिजनों की मांग है कि केस की CBI जांच करवाई जाए, हत्या की पूरी कहानी का खुलासा किया जाए। केस में नामजद किए गए तैयब अंसारी को भी गिरफ्तार किया जाए। अनीता चौधरी की हत्या के बाद उसका शव अंतिम संस्कार के लिए तरस रहा है। इस मामले में उसके परिजन भगत की कोठी क्षेत्र में स्थित तेजा मंदिर में लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते धरना स्थल को बदलकर पूरी क्षेत्र में स्थित तेजा मंदिर में शिफ्ट किया गया है। झालावाड़ की कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में ग्रहण हटने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर तकनीकी खराबी के चलते उत्पादन बंद हो गया है और ये पहली बार नहीं हुआ है जब थर्मल पावर प्लांट में किसी तरह की तकनीकी खराबी आई हो। कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट अब ये हाल हो गया है कि चलती कम है और खराब ज्यादा होती है और इस तरह बार बार यूनिट में खराबी के चलते हर रोज लाखों का नुकसान हो रहा है, जिससे बिजली उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ में शहर के सेंगवा हाउसिंग बोर्ड में रविवार रात को आगजनी की घटना हुई, जिसमें 2 मकान और एक कार पूरी तरह जलकर खाक हो गए, जबकि 3 मकानों में भी नुकसान हुआ है। इस आगजनी की वारदात के पीछे एक युवक की लापरवाही सामने आई है। युवक ने अपने मकान में अवैध रूप से बिना लाइसेंस के भारी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ रखा हुआ था। इतना ही नहीं, युवक के घर से अवैध रूप से गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरा जाता है।
हैरानी की बात है कि पुलिस को इसकी जानकारी होते हुए भी कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं आग लगने की सूचना पर नगर परिषद से फायर ब्रिगेड की टीम भेजी और पुलिस भी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जबकि मौके से आरोपी भाग निकले। सूचना मिली थी कि शेखवा हाउसिंग बोर्ड और मंगल पार्क के पास में सतपाल सिंह के मकान के पास ट्रेन पड़ी थी, जिसमें अचानक आग लग गई और सतपाल का भी हाथ थोड़ा सा जला है और उससे आग लगने से उसका मकान पास पड़ा है, जिसमें 5 ड्रम पड़े, जिसमें ऑयल भरा हुआ होने से उसमें भी आग लग गई है। और पास में एक अन्य मकान तिवारी जी का, उसमें भी आग लगने से नुकसान हुआ है। काफ़ी कोशिश के बावजूद आग बुझाई गई, वो फायर ब्रिगेड ले गई और आग पे काबू पा लिया गया। हाँ, अभी तक तो बिल बताया नहीं है और लाइसेंस के बारे में पूछा तो अभी तक तो होना बताया नहीं है। फिर पेश करेगा तो उसकी जांच की जाएगी। क्या लगता है? बिल्कुल गलत है। बस्ती आबादी क्षेत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको कहीं अन्यत्र शिफ्ट करना चाहिए। अगर लाइसेंस भी है तो भी ज्वलनशील पदार्थ है, ये मार्केट और आबादी क्षेत्र से दूर होना चाहिए इसका। खबर झालावाड़ से है, जहां वाइन शॉप पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पूरा मामला वसूली से जुड़ा बताया जा रहा है। यह फायरिंग बाइक सवार 2 बदमाशों ने की है, जिसके बाद सेल्समैन फायरिंग में बाल बाल बच गया। वहीं शराब की बोतलें चकनाचूर हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच की। वहीं एएसपी चिरंजीव लाल मीणा ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है और पुराने रंजिश का मामला निकलकर सामने आया। भीलवाड़ा शहर में 5 दिवसीय बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा हनुमंत कथा का आयोजन हुआ। भीलवाड़ा में आयोजित हो रहे हनुमंत कथा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की आंखों में उस समय आंसू आ गए और माहौल भावुक हो गया, जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी बचपन की कुछ यादों को श्रद्धालुओं के साथ साझा किया। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आंखों में भी आंसू आ गए और कथा स्थल पर मौजूद श्रद्धालु अपने आप को नहीं रोक पाए। उन्होंने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमने हमारी आंखों देखे महसूस किया है। एक समय हमारे परिवार का ऐसा था कि हमें कोई निमंत्रण नहीं देता था, क्योंकि वह सोचते थे कि जब यह फटे कपड़े में आएंगे और हमारी बेइज्जती होगी। इसके अलावा गांव में कोई हमें पढ़ाई के लिए 1000 उधार भी नहीं देता था, क्योंकि हमारी उन्हें वापस लौटाने की हैसियत नहीं थी। इस साल राजस्थान में अजमेर के पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले में पुंगनूर नस्ल की गाय सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। सिर्फ 27 से 36 इंच लंबी ये गाय दुनिया की सबसे छोटी नस्लों में से एक मानी जाती है। ये भारतीय देसी नस्ल की सबसे छोटे कद की गाय है। पुंगनूर ब्रीड का नाम है। इनकी विशेषता बस ये है कि ये कद में बहुत छोटी होती हैं। अपने घरों के लिए बालकनी वगैरह कहीं भी इनको पाल सकते हो। घर में गाय वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये आप आराम से कर सकते हो। हर घर में गाय हो, ये वो वाला है कि आप आराम से पाल सकते हो। इसकी दावत बहुत कम है। राजस्थान के डिडवाना जिले में सांवर झील में बोटेलिज्म बीमारी की वजह से 500 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो गई है। बोटेलिज्म एक जीवाणु संक्रमण है जो शरीर के नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे ये सुनिश्चित करें कि जलाशय में कोई भी मरा या बीमार पक्षी न फेंका जाए। उनके मुताबिक इससे स्वास्थ्य पक्षी संक्रमित हो सकते हैं। बीमार पक्षियों का पता लगाने और उनके इलाज के लिए पशुपालन, वन और राजस्व विभाग के अधिकारियों की 10 टीमें बनाई गई हैं। इलाज के बाद पक्षियों को वापस जलाशय में छोड़ा जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इलाज के बाद अब तक 235 पक्षियों को बचाया जा चुका है। इनमें से 38 को वापस सांवर झील में छोड़ा गया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।